गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉर्निंग इंडिया में। मॉर्निंग इंडिया 24 में आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम मॉर्निंग इंडिया 24 में बात करते हैं सुबह सुबह की तमाम खबरों पर जो अखबार चैनलों में अखबार में जो है सो आपको दिखता है। जो महत्वपूर्ण खबर है उसमें यह है कि मुख्यमंत्री के आवास पर बैठकों का दौर है। दिल्ली में अमित शाह से मिले संजय झा। नई नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण 20 से पहले पीएम मोदी भी आएंगे। इससे यह दिख रहा है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही होंगे। मंत्रिमंडल को लेकर के विमर्श चल रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर जदयू के कोर नेताओं की बैठक हुई और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी ने मुलाकात की। नई सरकार के गठन को लेकर जदयू नेताओं ने विचार विमर्श किया। देर शाम ललन सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा दिल्ली पहुंचे, जहां अमित शाह से मुलाकात हुई। विनोद जो बिहार प्रभारी थे, धर्मेंद्र प्रधान, बिहार संगठन प्रभारी विनोद तावड़े जी और अमित शाह के साथ बैठक हुई। 20 नवंबर से पहले शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और इसमें सबसे बड़ी खबर है कि मोदी जी भी आएंगे। 18-19 को एनडीए की बैठक हो सकती है। सूत्रों के अनुसार 18 और 19 नवंबर को एनडीए के घटक दलों की विधायक दल की बैठक होगी। इसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है। लोजपा ने इसकी शुरुआत कर दी है। राजू तिवारी को लोजपा का नेता चुना गया है। क्या है सरकार गठन की प्रक्रिया? देखिए, सरकार गठन की जो प्रक्रिया है, चुनाव आयोग रविवार को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप देगी। इसके बाद संसदीय कार्य विभाग नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करेगा। विभाग अधिसूचना जारी करेगा और 17वीं विधानसभा के विघटित होने की भी अधिसूचना जारी करेगा। मानिए 17वीं विधानसभा जो भी चल रहा था उसको समाप्त कर दिया जाएगा। 22 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरा हो जाना है। 22 नवंबर तक विधानसभा विघटित नहीं हुई तो स्थिति के प्रभाव से स्वतः भंग माना जाएगा। इसके बाद मौजूदा मुख्यमंत्री राज्यपाल को इस्तीफा दे देंगे। राज्यपाल नई सरकार के गठन होने तक कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहने का अनुरोध करेंगे। इसके साथ ही एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। सभी घटक दल के विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपेंगे। राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित करेंगे विधायक दल के नेता को और उसके बाद 18वीं विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत का निर्णय लिया जाएगा। हरिनारायण प्रोटेम स्पीकर बन सदन की कार्रवाई प्रोटेम स्पीकर के चयन से होगी। 10वीं बार विधायक बने हरिनारायण सिंह को प्रोटेम स्पीकर बनाए जा सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर के लिए विजेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर प्रेम कुमार के भी नाम की चर्चा चल रही है। ये सभी नए नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद एक और खबर है कि संजय यादव पर लालू परिवार में फिर बहस छिड़ गया, महाभारत छिड़ गई। तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने भी परिवार छोड़ दिया और राजनीति से संन्यास ले लिया। कहा, संजय और रमीज पर सवाल करो, चप्पल से पिटवाया जाता है। ऐसी तमाम, और आपको ध्यान हो कि रागिनी यादव रोहिणी आचार्य ही हैं जो पिता को किडनी दी थी। 2022 में लालू को किडनी देने से काफ़ी चर्चा में आई थी। अब बता दें कि संजय कौन है। संजय जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री सब भी थे, उस दौरान वो उनके ओएसडी थे। कई मामले जो तेजस्वी जी से मिलने से लेकर के कई सारी चीज़ें जो डिसाइड होती है उसमें संजय जी का हाथ रहता है। संजय जी तय करते हैं। इसके अलावे रमीज जो है सो वो क्रिकेट खेल चुके हैं और तेजस्वी जी के साथ रहे हैं। एक बड़ी खबर और है कि आरके सिंह और एमएलसी व कटिहार मेयर भाजपा से निलंबित कर दिए गए हैं। मोतीपुर में आग से ही एक परिवार के 5 जिंदा लोगों को जिंदा जल गए हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम थाने में विस्फोट हो गया, 9 आदमी की मौत हो गई। बिहार ने परिवारवाद का जहर उगलने वाले को नकार दिया, ऐसा माननीय मोदी जी ने कहा। यात्रियों की सुविधा के लिए दूसरा एयरोब्रिज शुरू हुआ है। एटीएम कार्ड में फंसा 25,000 की कर ली निकासी। बदमाशों ने झपटी सहायक निदेशक के सोने की चेन। अगर आप प्रभात खबर देख रहे हैं तो आज पीएमसीएच के डॉक्टर से पूछ सकते हैं हेपेटाइटिस, गैस व पेट से जुड़े सवाल 11:30 से 12:30 बजे के बीच।
मुठभेड़ में 25,000 के इनामी मिथुन को पैर में गोली मार कर गिरफ्तार किया गया है। जिले के 149 प्रत्याशियों में से 121 अपनी जमानत भी नहीं। बिहार के फैसले में देखिए साथियों, चुनाव जीतने के बाद श्रवण कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, बधाई देने पहुंचे थे शाहीन कुणाल और संभवी चौधरी जी, संतोष सुमन जी। जीतने वाले 53% विधायकों पर आपराधिक मामले हैं 53%, यानी 100 में 53 लोग हैं जिन पर क्रिमिनल केस है, और 90% करोड़पति हैं, मतलब 100 में 90 लोग करोड़पति हैं। महिलाओं का अभूतपूर्व समर्थन मिला, ये अंजुम आरा जी कह रही हैं, जो जदयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अब चुनाव परिणाम हुआ है, तो अब जो है सो एमएलसी जो जदयू के बनेंगे, यानी ऊपरी सदन में भी जदयू बीजेपी का असर देखने को मिलेगा। नीतीश ही सीएम पद का निर्वहन करेंगे। चिराग ने कहा कि नीतीश ही सीएम होंगे। वहीं लल्लन सिंह ने कहा कि सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश सीएम हैं और रहेंगे। राजद में कोई विरोध नहीं, बाहर वाले की बात का जवाब क्या देना। जब रोहिणी आचार्य तेज प्रताप को लेकर के सवाल किया गया तो जगदानंद सिंह बोले कि वो बाहर के हैं, बाहर वालों पे कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं। राजद के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व पर संकट। अब राज्यसभा जो सीट है उस पर जो है सो संकट दिखाई दे रहा है राजद को। इसके अलावा वोट शेयर में राजद सबसे बड़ी पार्टी है। भाजपा का 1.34% और जदयू का मत 3.86% था। वोट शेयर में राजद सबसे बड़ी पार्टी, वोट के मामले में राजद सबसे बड़ी पार्टी, फिर भी सीट कम। आर.के. सिंह ने भाजपा छोड़ी, जेपी नड्डा को त्यागपत्र भेजा। राजद को 23% वोट मिला, बीजेपी को 20% और जदयू को 19%। चिराग का वोट शेयर कम हुआ मगर सीट बढ़ गया। इकतीस ऐसी सीट है जहां अंत तक रहा सस्पेंस। कम वोटों से जीतने वाले में राधाचरण शाह जो है सो 27 वोट से जीते। सतीश यादव रामगढ़ 30 वोट से जीते। महेश पासवान अंगिवा भाजपा 95 वोट से जीते। शीतन आनंद 112 वोट से जीते। फैजल रहमान ढाका 178 वोट से जीते। मनोज विश्वास फारबिसगंज 121 वोट से जीते। संगीता देवी बलरामपुर 389 वोट से जीते। अभिषेक रंजन चनपटिया कांग्रेस 602 वोट से जीते। राहुल कुमार जहानाबाद 793 वोट से जीते। कुमार सर्वजीत बोधगया 881 वोट से जीते। इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता आईपी गुप्ता 2038 वोट से जीते। इस तरह से कुल मिलाकर के 31 सीटें रही जहां सस्पेंस रहा। कम मार्जिन में किन में कितनी सीटों पर हुआ मुकाबला। भाजपा राजद 5, भाजपा कांग्रेस 3, भाजपा माले 1, भाजपा आईपी 1, जदयू राजद 9 और जदयू माले 3, लोजपा एमआईएम 1, लोजपा राजद 6, राजद हम 1 और लोजपा रालोमो और राजद 1। लेसी सिंह ने पूर्व सांसद तो मैथिली ठाकुर ने राजद के बड़े नेता विनोद मिश्र को पटकनी दी, यानी कि चुनाव हराया। भाजपा और जदयू ने वोट शेयर बढ़ाए, पुराने किले भी हथियाए। 12 विधायकों से सीधे 2 पर सिमटा माले, स्थिति कमजोर। चंपारण में वापसी, प्रियंका गांधी ने संभाली थी कमान। इधर प्रशांत किशोर की पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि हमारे मुद्दों पर चुनाव हुआ। बिहार चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस ने की समीक्षा। लालू राबड़ी को अपना परिवार बचाना चाहिए। दिलीप जायसवाल एसआईआर की अंतिम सूची के बाद 3 लाख वोटर जोड़े गए। आरजेडी के मनोज झा ने कहा यह चुनाव जैसा नहीं था। नीतीश का मुख्यमंत्री बनना, ध्रुव सत्य नवल शर्मा। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। पीएम मोदी।
2 डॉक्टर समेत 3 हिरासत में लिए। अल फलाह विश्वविद्यालय पर एफआईआर। पंजाब बंगाल से मेवात तक फैला नेटवर्क जारी। गिरफ्तार एमबीबीएस छात्र से हुई घंटों पूछताछ। दिल्ली विस्फोट के तार पर पश्चिम बंगाल से भी जुड़े हैं अनेक एमबीबीएस छात्र। जूनियर जानिशुर आलम उर्फ निसार आलम से घंटों पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार एनआईए के अधिकारियों की एक टीम शुक्रवार को उत्तर दिनाजपुर पहुंची। वहां पर निसार को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर सिलीगुड़ी चली गई। मोबाइल लोकेशन से आया पकड़ में। राष्ट्रपति ट्रंप ने बीफ, कॉफ़ी और कुछ फलों से शुल्क हटाया। हिंद प्रशांत को लेकर अमेरिकी नौसेना के शीर्ष कमांडरों की वार्ता। भारत का पहला स्वदेशी एआई क्यूवेक्स लॉन्च किया गया है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में धोनी का नाम पर ऋतुराज बने रहेंगे चेन्नई का कप्तान। आईपीएल 26 मिनी नीलाम से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी ने रिटेंशन सूची जारी की। जो रिटेंशन सूची जारी की उसमें आप देख सकते हैं सभी का नाम चेन्नई सुपर किंग्स में ऋतुराज, आयुष म्हात्रे, बेबिस धोनी, ब्रैविस धोनी, उर्विल पटेल, संजू, शिवम ओवर्टन तमाम हैं। अब एक हमारे बिहार के समस्तीपुर के जो राजस्थान रॉयल्स के हैं उन्हें देखना चाहिए। जायसवाल, सामरान हिटमायर, वैभव सूर्यवंशी को रिटेन किया गया है। शुभम दुबे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं आईपीएल भी होना है। अब इसके बाद जो है सो फिर खरीदे जाएंगे। राइजिंग स्टार्स एशिया कप। आज पाकिस्तान के खिलाफ दिखेगा वैभव सूर्यवंशी का जलवा। आपने देखा होगा कि वैभव कुछ दिन पहले ही 144 रनों की शानदार पारी खेली है। फिर विकेटों का पत्थर जडेजा ने कराया भारत को कमबैक। दूसरे दिन 16 विकेट गिरे, 16 विकेट। भारतीय पारी 189 पर सिमटी। क्रोएशिया ने जीत के साथ विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। बाबर का शतक। पाकिस्तान ने श्रीलंका से वनडे सीरीज जीत ली है। पहली कमाई ने सबसे अमीर जैसा महसूस कराया। हरमनप्रीत। एमसीए ने मंदना को 50 लाख रुपए से पुरस्कृत किया। बिहार और मिजोरम के बीच रणजी मैच आज से है। दिल्ली बम ब्लास्ट में बेगूसराय के कारोबारी की मौत हुई। पहुंचा सब। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।